नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बरेली के थाना बारादरी निवासी दानिश नाम के मुस्लिम युवक को रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाना कुछ धर्म के ठेकेदारों को नागवार गुजरा। दानिश पुराना शहर निवासी है और एक नाटक कलाकार है। दानिश अक्सर रामलीला और अन्य कार्यक्रमों में भगवान राम का किरदार निभाते हैं, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों को दानिश का रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाना रास नहीं आ रहा। बीते दिन दानिश के घर में ही रहने वाले किराएदार ने दानिश को डराया और धमकाया कि भगवान राम का किरदार निभाना बंद कर दें, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा, और अगर ऐसा वो करता रहेगा तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। धर्म के ठेकेदारों की धमकियों से डरकर दानिश ने अपने अन्य मुस्लिम कलाकारों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। तो दोनों कलाकारों ने एसएसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की है और एसएसपी ने भी इस मामले में जांच की बात कही है। लेकिन रामलीला में एक मुस्लिम युवक को मंचन करना भारी पड़ा है। धमकियां मिल रही हैं। मुस्लिमों का रामलीला में मंचन करना इस्लाम के खिलाफ है। दानिश खान राम और समयून खान का कैकई बनना मंजूर नहीं हो रहा है। धर्म के ठेकेदारों ने रामलीला के कलाकारों को धमकी दी है और दोनों कलाकारों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर उनसे शिकायत की है, गुहार लगाई है, और ऐसे में अब जांच की भी बात एसएसपी की ओर से कही जा रही है। लेकिन कुछ लोग दानिश को धमकी दे रहे हैं कि रामलीला में मंचन मत करना, और कुछ भी करने की धमकी दानिश को दी जा रही है। तो फिलहाल पुलिस में भी शिकायत इस मामले की दानिश ने की है और दानिश ने न्याय मांगा है एसएसपी से मिलकर। रामलीला में मंचन दानिश करते आए हैं और अब उन्हें ये धमकी दी जा रही है कि रामलीला में मंचन वो ना करें, वरना दानिश के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये धमकी दानिश को दी जा रही है और दानिश ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर एसएसपी से शिकायत की है इस मामले की। फिलहाल जांच की बात की जा रही है पुलिस की ओर से भी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दानिश को ये धमकी है कि वो रामलीला में मंचन ना करें। तो कुछ लोग रामलीला के कलाकारों को धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कलाकारों का रामलीला में मंचन नहीं होगा। तो रामलीला में मंचन दानिश करते आ रहे हो और ऐसे में दानिश को अब धमकी मिल रही है। मैं एक समाज सेविका भी हूँ और कल का एक मामला है। कल ये दानिश खान हैं, हमारे साथ में ही साथी कलाकार हैं रंगमंच के। तो इनके किराएदार हैं, रज़ा चौक सैलानी पे ही दुकानें हैं, उसमें एक किराएदार हैं। तो वो काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर के इस तरीके की बातें करते थे कि तुम लोग रामलीला में क्यों भाग लेते हो। जैसे कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हूँ और मैं रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा करती हूँ। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने बोला है कि तुम राम क्यों करते हो, तुम लोग जो मुस्लिम होकर के भी रामलीला में क्यों भाग लेते हो, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। इस तरीके की जो उन्होंने धमकी दी है कि उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आगे चल के ये किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। और कई बार उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एसएसपी साहब से अपनी शिकायत की है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, आगे चल के किसी भी तरीके का मोड़ ले सकता है। मेरी प्रॉब्लम मेरी नहीं, बेसिकली उनकी प्रॉब्लम है कि मैं एक मुसलमान होने के नाते रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूँ और मैं पिछले कई सालों से राम का कैरेक्टर करता चला रहा हूँ, जिससे उनको प्रॉब्लम है। इस बात को लेके कई बार उनसे मेरी हॉट टॉक हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा ही हद कर दी। कल करीब 10:30 बजे वो मेरे घर पे चला आया, घुस गए। वो राकिब उर्फ खालिद, वो कहते हैं कि साहब तू रामलीला में राम का कैरेक्टर नहीं करेगा। तो मेरा उनसे सवाल है कि मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं एक कलाकार हूँ जिसके नाते मैं सब धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, वो भी मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करें। इसलिए उन्होंने ये गलत किया, क्योंकि जब वो मेरे कल घर में घुसे उन्होंने मुझे धमकाया, कहा तुझे मार दूंगा, तू इस लायक ही नहीं बचेगा जो राम का कैरेक्टर करेगा। आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति पुलिस कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने कहा कि साहब मेरे कुछ किराएदार हैं, वो हमारा मकान नहीं खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है रामलीला में पार्ट करते हैं और हम खाली नहीं करेंगे। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको संबंधित थाने में जांच में आवश्यक कार्रवाई प्रेषित कर दी। मैं एक समाज सेवी
हमारे साथ खुद कलाकार दानिश खान और समीउन खान जुड़ गए हैं, जिन्होंने शिकायत की है एसएसपी से मिलकर इस पूरे मामले की कि कुछ लोग उनको धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रामलीला में किरदार वो ना निभाएं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। दानिश, आपसे मेरा पहला सवाल है, कौन वो लोग हैं और क्या आपको धमकी दे रहे हैं? सबसे पहले आप यही बताइए। दानिश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी सर, मुझे आपकी आवाज़। दानिश, कौन वो लोग हैं, आप बताइए उनके बारे में आज इंडिया न्यूज पर, और क्या आपसे कह रहे हैं और क्यों वो ये चाहते हैं कि आप रामलीला में मंचन ना करें? सर, वो उनका यही सवाल है कि तुम एक मुसलमान होने के नाते रामलीला में पार्टिसिपेट करते हो, इसलिए हमारा हमारा विवाद है। और वो मुझे पिछले कई साल से इस बातों को लेके अपने हिसाब से समझा रहे थे, जो मैं समझने को तैयार हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि आपको इससे कोई मेरा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है। इस बात को लेकर कल इतना विवाद बढ़ गया कि कल करीब 10:30 बजे मेरे घर में घुसा है और मुझे धमकाया सर। और सर, मेरे पापा नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगा। आज मैं मेरे साथी कलाकार जो हैं, जो मुस्लिम कलाकार हैं, जैसे रईस खान मेरे साथ काम करते हैं, समीउन खान मेरे साथ काम करती है, मोहसिन मेरे साथ काम करते हैं, मोहसिन खान, और समी मेरे साथ काम करता है। इतने सारे जब हमारे साथ रामलीला में मुस्लिम कैरेक्टर काम करते हैं, तो उनको किस बात से दिक्कत है, जब हम लोगों को दिक्कत नहीं है। ठीक है दानिश, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके फ़ोन का स्पीकर ऑन हो तो प्लीज़ उसे ऑफ कर लीजिए। समीउन, आपसे मेरा सवाल है, आप मंच कलाकार हैं और एक महिला भी हैं। आपको जब ये कहा जाता है कि साहब आप रामलीला में मंचन नहीं करेंगे, तो आप क्या जवाब उन लोगों को देते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी अपने हिसाब से आपको नहीं चला सकता है। आप कलाकार हैं, ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। जी, देखिए इसमें हम लोग इसलिए आज एसएसपी ऑफिस गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें हो रही थी। पहले 3 साल से हम लोग रामलीला कर रहे हैं और ऐसा होता था कि हम साथी कलाकार दानिश के घर पे ही हम लोग बैठ कर के मुकुट वगैरह तैयार करना या जो कॉस्ट्यूम्स थी वो तैयार करते थे। तो वहीं पास में ही उसकी दुकान हुआ करती थी, वहीं पास में ही उसकी दुकान है। तो वो तब भी इस तरीके की अभद्र बातें उसने की हैं कि तुम लोग मुस्लिम होने के बाद भी कैसे रामलीला में पार्ट ले सकते हो, कैसे तुम कैके का कैरेक्टर कर सकती हो। और तब मैं इस खिलाफ कुछ इस तरीके की बातें, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक डर है मन में कि आगे चल करके कोई ऐसा अनहोनी ना हो, कोई बड़ी घटना ना हो, तभी हम लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई। ठीक है दानिश, आप बता रहे हैं कि आप ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, रामलीला में मंचन कर चुके हैं, राम का किरदार निभा चुके हैं। तो क्या इससे पहले कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि आपको पुलिस के पास जाना पड़े? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि साहब वो आपके घर पर घुसकर आए, आपको धमकाया, इस वजह से आप पुलिस के पास गए? जी सर, जब पहले ऐसा कुछ होता था तो वो जब भी मैं उनकी दुकान के आगे से निकलता था तो वो मुझसे कुछ कह दिया करते थे, या चलते फिरते जैसे कुछ कह दिया, बात सुनी, हाँ तुझसे मना करा था ऐसा करने के लिए, तू फिर भी कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ करते थे तो मैं उतना सीरियस नहीं लेता था। मुझे लगता था कि चलो ठीक है, मतलब उनका अपना आउटलुक है, वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या पूछ वो जाए। लेकिन जब ये बात मेरे घर के अंदर तक आ गई तो मुझे लगा कि अब मुझे प्रशासन के पास जाना चाहिए और उनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए। दानिश, मैं चाहूंगा आप उन लोगों के बारे में बताएं, क्योंकि आपने पुलिस को शिकायत दी है। उन लोगों के बारे में आप बताएं कि वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या उनके नाम हैं और क्या एग्जैक्ट वो आपसे कहते हैं, किस बात की धमकी आपको देते हैं? मेरा दुकानदार है वो खालिद उर्फ राकिब उनका नाम है, वो सूफी टोले में रहते हैं, और शब्बीर अहमद उनके पिताश्री का नाम है। पिछले जब से मैं रामलीला 3-4 साल से कर रहा हूँ तो उनका यही पॉइंट आउट रहता था, मुझे पॉइंट आउट करते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ बैठे मुझे समझाते थे कि तुम मत करो, क्योंकि तुम एक मुसलमान हो, अगर तुम राम का कैरेक्टर करोगे तो वो अपने धर्म में ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं, तुमको नहीं करना चाहिए। मैं उनसे कहता था मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं एक कलाकार हूँ, इसलिए मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ और मैं सभी कैरेक्टर, कभी राम करता हूँ तो कभी रहीम भी करता हूँ। मैं राम रहीम दोनों करता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है, मैं सबको इक्वली मानता हूँ और सब धर्मों की इज्जत करता हूँ। लेकिन वो कहते थे तुम्हारे लिए गलत है ये, इससे तुम नुकसान उठाओगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हें मतलब तुम्हें सोसाइटी से बेदखल कर दिया जाएगा, तुम्हारे पर फतवे लग जाएंगे। तो ठीक है, जब तक वो बाहर चीजें थी तब तक तो मुझे लगता है कह रहा इंसान कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी उस पर मैंने अपने काम पे असर नहीं आने दिया। लेकिन जब ये ज्यादा हो गया, मेरे घर तक आ गया सर, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। समीउन,
हम देखते हैं, देखिए फिल्मों में सभी धर्म के कलाकार काम करते हैं और वहां पर सबको आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है कि कोई किसी भी धर्म का किरदार निभा सकता है, वहां पर कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें, जो आपके साथ घटना हो रही है, आप इसकी वजह क्या मानती हैं? क्या ये संकीर्ण सोच के लोग हैं जो कि पाबंदी लगाना चाहते हैं और धर्म का ठेका क्या इन्हीं लोगों ने ले रखा है? जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से संकीर्ण सोच है एक, और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये धर्म के ठेकेदार हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम हर तरीके से आजादी देता है, हर धर्म की इज्जत करना सिखाता है। जिस तरीके की सोच ये लोग समाज के सामने रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम को भी बदनाम करने की एक कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दानिश, जो बात आपसे इन लोगों ने कही है कि आप मुस्लिम युवक हैं, इसलिए आप हिंदू धर्म का कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें आप शिरकत नहीं करेंगे, उसमें कलाकारी आप नहीं कर सकते हैं, रामलीला में आप भाग नहीं ले सकते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है इन लोगों को लेकर? क्योंकि देखिए हम फिल्मों का जो मैंने अभी समीउन के साथ जिक्र किया, वहाँ पर सभी धर्मों के लोग होते हैं और सभी किरदार भी निभाते हैं। आप भी लगातार 3 सालों से राम का किरदार निभाते हुए आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए? और सिर्फ यही एक अकेले नहीं है जो कि मुस्लिम धर्म में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सवाल ऐसे लोगों से क्या ये भी होना चाहिए, क्या इस्लाम ये सिखाता है कि हम दूसरे धर्मों से नफरत करें? इनके लिए सबसे पहले मेरा जवाब होगा कि मैं अब की रामलीला करूंगा, और जब राम बनूंगा तो ये ऑडियंस बन के मेरा नाटक देखने आए और तब ये देखें कि वहां और कितने ज्यादा मुसलमान लोग आते हैं रामलीला देखने। इसको किसी पर्टिकुलर धर्म से क्यों ऐसे जोड़ दे रहे हैं? आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप आइए देखिए। आपको दूसरे धर्म को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? लेकिन तो दानिश इस्लाम का जो हवाला दिया जा रहा है इन लोगों की ओर से आपको, इस्लाम क्या कहता है? आपकी नजरों में इस्लाम क्या शिक्षा देता है, क्या पढ़ाता है, इस्लाम क्या बताता है? इस्लाम कभी ये तो नहीं बताएगा कि आप दूसरे धर्म से नफरत करो, और मेरे ख्याल से ऐसे ही लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम दूसरे धर्म को बुरा कहने को मना करता है, इस्लाम दूसरे को गलत बोलने को मना करता है। किसी के धर्म के बारे में गलत मत कहो जो तुमको रिपीट करके वो गलत बोले। जब वो हमें इतनी लिबर्टी देता है तो इस्लाम कभी ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इन जैसे लोगों की वजह से दिक्कत होती है। जो ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं। दानिश, पुलिस से आप मिले हैं, पुलिस ने क्या आश्वस्त आपको किया है? क्योंकि देखिए आप सीधा एसएसपी से जाकर आपने मुलाकात की है, पुलिस कप्तान ने क्या आपको बताया और क्या कहा, किस तरीके का आश्वासन आपको दिया है? आपने जो बातें बताई हैं या आपने जो बातें कही हैं कि आपको धमकी दी जा रही है और ये लोग आपके घर तक घुस आए हैं, तो क्या आपको कोई खतरा भी इनसे हो सकता है? जी सर, खतरा तो मुझे बिल्कुल हो सकता है। तभी मैं, जब तक अभी ऐसा कुछ इतना बड़ा मसला नहीं बन रहा था, 3-4 कुछ काफी वक्त से, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरे घर में घुसा है तो इसका मतलब खतरा बड़ा हो गया। और अगला स्टेप क्या होगा इनका, मतलब मैं तो उससे बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर है इस बात का। तो क्या बोलूं सर, मुझे तो लगता है कि अब इनको बस अच्छे से इनको समझ में आ जाए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। समीउन, क्या एसएसपी साहब ने कहा जब आप मुलाकात आपने उनसे की, अपने शिकायत पत्र उनको सौंपा, एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? समीउन जी, एसएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि ये वाकई में गंभीर मामला है और इसमें हम लोग पूरी तरीके से जांच करके जो भी आरोपी हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो आश्वासन तो पूरा मिला है और उम्मीद भी है हम लोगों को कि आगे बहुत अच्छे से कार्रवाई हो। ठीक है समीउन, अभी आपने पुलिस में शिकायत दी है और आश्वासन आपको एसएसपी साहब ने किया है, लेकिन दानिश जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और जो इशारा वो कर रहे हैं, कोई घटना आप लोगों के साथ हो सकती है, कोई हिंसा वाली गतिविधियां वो लोग कर सकते हैं, क्या आपको इस बात का अंदेशा है? और अगर ऐसा होता है फिर आपका अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, ये अंदेशा होने के बाद ही आज हम लोग सब इकट्ठे हुए, जितने रंगकर्मी हैं जो मुस्लिम कलाकार रामलीला में किरदार निभाते हैं, हम लोग आज इस अंदेशे के खिलाफ ही आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि किसी के घर में घुस करके धमकी देने का मतलब यही है कि अब आगे स्थितियां गंभीर होने वाली हैं, आगे किसी भी तरीके का हमला या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। दानिश तो जी, दानिश, जो लोग रामलीला का आयोजन करवाते हैं, जो रामलीला का मंचन करवाते हैं, लगातार आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उन लोगों ने कभी इस बात को लेकर जिक्र किया, इस बात पर कभी आपत्ति जताई? और वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोग आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं? सर मेरी रामलीला में और 40 लोग एक बिना गिलास के पीते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक में 40 लोग मुंह लगा के पी लेते हैं। तो हमारे माहौल का समझ सकते हैं। हम लोग एक प्लेट में जो भी कुछ आता है
हम एक साथ खाते हैं, हम अलग तक नहीं करते। तो यहाँ तो मेरी फैमिली है, ये तो मेरा घर है, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो मेरे आयोजन कराते हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल जिनका है, और रंगमंडल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो रामलीला कराते हैं, उन तक मैंने अभी ये बात नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद अपने जो मेरे बॉस लोग हैं उनको भी ये बात बतानी पड़ेगी, सर ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या वो सभी लोग आपके साथ हैं, और कितने लोग आप हैं जो कि एसएसपी साहब से मुलाकात करने के लिए गए, पुलिस के पास गए? मैं गया था, अवनीत गया था, समीन गई थी और रश्मि गए थे हमारे साथ। अभी तो फिलहाल यही लोग गए थे। अगर हमें लगता है तो वहाँ पूरी रंगमनायक की टीम, करीब 40-45 लोगों की टीम है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। सर मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ कि पूरी टीम को लेकर रंगमनायक रामलीला की टीम को लेकर। ठीक है समीउन, आपके परिवार वाले हों या फिर आपके आसपास लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, वो सभी लोग क्या आपके सपोर्ट में हैं? और क्या जहां पर आप रहते हैं और जहां पर दानिश को धमकी दी गई है, वहां का माहौल इसी तरीके का उन लोगों ने बना रखा है, या आप लोगों के सपोर्ट में भी लोग खड़े हुए हैं? जी देखिए, सपोर्ट की बात करें तो मेरे परिवार वाले पूरी तरीके से मेरे सपोर्ट में हैं, पूरी तरीके से फेवर में हैं। परिवार वालों ने ही मुझे ये सिखाया है कि इस्लाम में हमेशा ये बताया गया है कि आप अपने धर्म की खूब तारीफ करो, लेकिन कभी किसी दूसरे मजहब की एक भी बुराई मत करो। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए भी हम लोग चल रहे हैं आगे। और जैसा कि अगर हम कोई किरदार निभा लेते हैं, मान लीजिए कैकेयी का कैरेक्टर मैंने किया है या दानिश ने राम का कैरेक्टर किया है, तो राम ने हमेशा अच्छी बातें ही बताई हैं। भगवान राम ने कोई गलत समाज के लिए संदेश नहीं दिया है, तो उस चीज को, उस कैरेक्टर को प्ले करने में कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस कैरेक्टर को हमने प्ले कर दिया तो हम मुस्लिम ही नहीं रहे या हमारा ईमान चला गया। इस तरीके की चीजें देखिए, मुझे लगता है कि जो कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वो इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। जो उसका एक्चुअल जो इस्लाम का मोटिव है वो ना दे करके उसका गलत एक उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है दानिश, आखिर में आप संदेश क्या ऐसे लोगों को देना चाहेंगे जो कथित तौर पर धर्म के ठेकेदार हैं और इस्लाम के नाम पर ही आप लोगों को धमकाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? उनको मेरा यही संदेश है कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो कोई ऐसी बात मत कीजिए जो हमारे दिल में और कशीदगियां एक दूसरे के लिए पैदा हो। और मेरी तो उन्हीं से खाली से अनुरोध होगा कि प्लीज वो इस चीज को समझ जाए, इस चीज को ना बढ़ावा दें, लेकिन सोसाइटी में प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत ही सिखाता है। चलिए दानिश और समीउन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रामलीला में मंचन करें और ऐसे लोगों की धमकियों में बिल्कुल ना आए, इन लोगों से बिल्कुल ना डरें। इन लोगों का इलाज पुलिस के पास है, जो कि अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और किसी एक धर्म का ठेका लेते हुए कथित तौर पर उस धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।